बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग़ हैं। जहां डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का उलमाए कराम में बहुत बड़ा नाम है, वहीं अगर फिल्मी सितारों की बात कर ली जाए तो शाहरुख खान ऐसे मुसलमान भारतीय अदाकार हैं जिनके दुनिया भर में लाखों चाहने वाले हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हैं। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और शाहरुख खान एक टीवी प्रोग्राम में इकट्ठे हुए, उस मौके पर उनकी की गई गुफ्तगू बहुत से लोगों ने देखी है। मगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद शाहरुख खान के साथ 30 मिनट तक गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने क्या बातचीत की, टीम हम कदम आपके लिए ये वीडियो उसी हवाले से लाई है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से किए गए सवाल के जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने शाहरुख खान से अपनी मुलाकात का मुकम्मल अहवाल बताया था। ना सिर्फ ये बल्कि शाहरुख खान से मुताल्लिक वो दिलचस्प बातें सामने आई थीं जिससे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इस हवाले से क्या सवाल किया गया था, पहले आपको वो दिखाते हैं। On SRK, Shahrukh Khan's Twitter, that he said that post show he had some discussion with you, and he has mentioned that after a post show I had a discussion with Dr. Zakir Naik and it was very enlightening. I would like to know what was that enlightening session with Dr. Shahrukh Khan. Yes, after the show was over, I did chat with Shahrukh Khan for about half an hour, and it was a very good experience. I cannot discuss everything because many things were personal. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि शो के बाद मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही और शाहरुख खान ने भी कहा कि उनका दिल इस मुलाकात के बाद रोशन हो गया है, मगर उसमें बहुत सी बातें पर्सनल हैं, वो मैं यहाँ नहीं कर सकता। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ये पहला मौका था कि मैं शाहरुख खान से बराह रास्त मुलाकात कर रहा था और मेरी पॉलिसी के मुताबिक मैंने उनको इससे पहले जज नहीं किया था, यानी खबरों में उनसे मुताल्लिक क्या आता है इसकी परवाह किए बगैर मुलाकात कर रहा था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मीडिया शाहरुख खान से मुताल्लिक जो भी कहता है, मिसाल के तौर पर वो इस्लाम पर अमल नहीं करते या वो मुसलमान होकर खुश नहीं हैं, ये सब चीज़ें मैं अपने जहन से निकाल कर उससे मुलाकात कर रहा था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि दौरान शो मैंने ये महसूस किया कि शाहरुख खान के जवाबात दीगर बहुत से मुसलमानों के निस्बत बहुत बेहतर और इत्मीनान बख्श थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि शाहरुख खान ने मुझसे गुफ्तगू में एक मौके पर यह भी कहा कि वो ये बात तस्लीम करते हैं कि टेलीविज़न पर नामहरम ख़वातीन के साथ अदाकारी करना या फिर गानों पर डांस करना इस्लाम के मुताबिक हराम है और शाहरुख खान ये बात मानते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि शो के बाद शाहरुख खान ने मुझसे अकेले में सवाल किया कि आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है ज़ाकिर साहब, इस्लाम में दाढ़ी रखना और टोपी पहनना कितना ज़रूरी है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैंने जवाब में शाहरुख खान को बताया कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत तो नहीं है, मगर टोपी पहन ली जाए, दाढ़ी रख ली जाए तो ये बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी भी इम्तिहान के लिए 100 नंबर का पर्चा हो, उसमें से अगर आप 80 नंबर लेते हैं तो आप अच्छे हैं, मगर आप 85 या 90 नंबर ले लेते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ईमानदारी, सच बोलना, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और तमाम अच्छे काम करना, इनके मार्क्स ज़्यादा हैं। ऐसे इम्तिहानात में इनके नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन अगर किसी ने पूरे नंबर लेने हैं तो फिर वो दाढ़ी भी रखेगा और टोपी भी पहनेगा ताकि उसके मैक्सिमम मार्क्स उसको हासिल हो सकें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि दाढ़ी भी अहम है, टोपी पहनना भी अहम है और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुसलमान ही नहीं है। And cap is important. It's a part of the sunnah. But if someone doesn't keep a beard, you cannot say that he's not a Muslim. You cannot say he's not a Muslim, doesn't sport a beard or doesn't wear a cap. But you have given a very good analogy. So you like the example. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इमामुल लाहबी नाम के एक आलिम ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है और बताया है कि बड़े 70 गुनाह कबीरा क्या हैं। सबसे बड़ा गुनाह कबीरा शिर्क करना है, दूसरा कत्ल करना है और इसी तरह से आगे चलता है। इन पहले 70 गुनाह कबीरा में से दाढ़ी ना रखना या टोपी ना पहनना शामिल नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स टोपी नहीं पहनता, दाढ़ी नहीं रखता और वो मुसलमान भी है तो इस सूरत में वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब नहीं हो रहा। It doesn't come in the 70 major sins. You know, there is a scholar by the name of Imam al-Dhahabi, and he has listed the 70 major sins in Islam. First being the shirk, then being murder, going down the line. But the beard doesn't appear. That does not mean it's not a sin. Some scholars say that it is a sunnah, mustahab. That's encouraging. Some scholars say that it is fard to keep a beard.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि दाढ़ी रखना बहुत ज़रूरी है, मगर उलमाए कराम की राय में और दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि दाढ़ी रख लेना, ये सर पर टोपी रख लेना एक अच्छा अमल है, ये सुन्नत रसूल है, इस पर अमल करने का सवाब है। मगर इत्तफाक इसी बात पे है कि दाढ़ी रख ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं रख सकता या कोई नहीं रखना पसंद करता तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वालिहाना मोहब्बत के इजहार और उनकी अतात के इजहार की खातिर मुसलमानों को चाहिए कि वो दाढ़ी ज़रूर रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू जारी थी कि ऑडियंस में बैठे एक और शख्स ने इसी हवाले से सवाल करना चाहा। I'm Obed Khan. In that program on NDTV, Shah Rukh Khan had made a comment that for a Muslim, to look like a Muslim is not important, but to feel like a Muslim is important. I would like to hear your comment on that. सवाल करने वाले ने कहा था कि शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में, जिसमें आप भी मौजूद थे, उसमें ये भी कहा था कि मुसलमान दिखना ज़रूरी नहीं है, बस अंदर से इस्लाम का एहसास होना ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि कोई इंसान देखने में भी मुसलमान लगे, यानी वो इस्लामी लिबास पहने, सर पे टोपी रखे, दाढ़ी भी रखे और उसके हर अमल से वो मुसलमान लगता हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ख्याल शाहरुख खान का है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आप क्या फरमाते हैं? To look like a Muslim, I would say, is not the most important. But to feel like a Muslim, again, feeling may be different as I gave the earlier answer. That being honest is more important than wearing a beard and wearing the cap. But being honest and wearing the cap and the beard is much better than only being honest without the beard. But a person who's proud to be a Muslim, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुछ हद तक इस बात को ठीक कहा जा सकता है, मगर मुसलमान दिखना भी ज़रूरी है। हाँ, इसे बहुत ज़रूरी नहीं कहा जा रहा। ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी इंसान को देखने के अमल में बज़ाहिरन वो मुसलमान है कि नहीं है, उसकी दाढ़ी है या उसकी टोपी है या उसका लिबास है, जो इस बात का फ़ैसला कर सकता है कि वो मुसलमान है या नहीं है। दूसरी जानिब जब उससे गुफ्तगू की जाए तो फिर अंदाज़ा होता है कि वो शख्स दरअसल है क्या। मगर देखने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी है कि आप मुसलमान दिखें, मगर ये बहुत ज़रूरी हरगिज़ नहीं है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, अल्लाह को एक मानना, शिर्क से बचना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना और तमाम इस्लामी अहकामात बजा लाना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग बहुत खुशी के साथ अपने आप को वैसा दिखाते भी हैं जैसा मुसलमान दिखते हैं, यानी कि वो ख़ुद को मुसलमान दिखाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और जिन लोगों को अपने आप को मुसलमान समझने और कहने में फ़ख्र महसूस होता है, वो बहुत खुशी के साथ दाढ़ी रखते हैं और इस्लामी तरीके का लिबास भी पहनते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसकी बड़ी सीधी सी मिसाल ऐसे है कि जब कोई मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन के बाहर निकलता है तो वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाता है, क्योंकि उसे इस पर फ़ख्र महसूस होता है और वो दिखाना चाहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसी तरह से अगर कोई मुसलमान है और उसे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है और वो सबको बताना चाहता है कि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो दाढ़ी रखकर या दीगर तरीक़ों से अपने आमाल के अलावा अपनी बज़ाहिर अपनी जिसामत और अपनी आदात से भी साबित कर सकता है कि वो मुसलमान है और उसे इस पर फ़ख्र है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और देखने वाले इस जवाब से मुतमईन नज़र आते थे। दोस्तों, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दी गई ये जवाब कैसा लगा, और क्या आप अगर एक मर्द हैं तो आप इरादा रखते हैं कि आप आने वाले दिनों में दीन इस्लाम पर अमल करते हुए दाढ़ी रखने की कोशिश करेंगे, या फिर आपने अभी दाढ़ी रख रखी है? या फिर अगर आप एक खातून हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप चाहेंगी कि आपके इर्द गिर्द बसने वाले जो मर्द हजरात हैं, चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ में हों, बाप, बेटा या फिर शौहर के ताल्लुक़ में, उनके चेहरों पर सुन्नत रसूल की सूरत में दाढ़ी नज़र आए? आपकी राय बहुत कीमती है, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।